मध्य प्रदेश के मुखिया इस वक्त बुलडोजर मामा के नाम से जाने जा रहे हैं, जो अपराधियों और माफियाओं के ठिकानों पर अपना बुलडोजर चला रहे हैं। पर इतना होने पर भी सागर में अपराधियों के हौसले बुलंद नजर आते हैं। ऐसा ही एक मामला सागर की कोतवाली थाना अंतर्गत दयानंद वार्ड से सामने आया है, जहां एक सेन समाज की महिला के घर में घुसकर दबंगों द्वारा मकान को अपने रसूख की दम पर खाली करवाने की कोशिश की गई और महिला के घर में तोड़फोड़ करते हुए उसके घर से सामान को बाहर फेंका गया। महिला ने बताया कि शिवकांत चौबे, जो कि पेशे से एडवोकेट है, वह अपने दामाद के साथ और तकरीबन 15 से 20 लोग लेकर के मेरे घर पर आए और अचानक ही मेरे घर में तोड़फोड़ करने लगे। मेरे बार बार मना करने पर भी वह अपनी हरकतों से बाज नहीं आए और मेरे और मेरी बच्ची के साथ बदसलूकी करते रहे। मेरे साथ मारपीट भी की। जब मैं कोतवाली थाना पहुंची तो वहां कोतवाली थाना प्रभारी द्वारा उक्त आरोपियों के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं की गई, बल्कि उक्त आरोपियों के द्वारा इस मामले को रफा दफा करने के एवज में 25,000 रुपए की राशि देने की बात भी कही गई। साथ ही पुलिस द्वारा दोनों पक्षों को बैठाकर मामले को रफा दफा करने की बात कही गई। महिला ने बताया कि सुबह से शाम हो गई पर कोतवाली थाने से अभी तक कोई भी घटनास्थल पर नहीं पहुंचा और न ही मामले को संज्ञान में लेने के लिए आगे आया। जैसे ही सेन समाज के लोगों को इस बात की जानकारी लगी, वह महिला के साथ कोतवाली थाना पहुंच गए और मामले को गंभीरता से लेने पर उतर आए। फिलहाल महिला और उसकी बच्ची पर हुए अत्याचार के खिलाफ प्रशासन क्या ठोस कदम उठाता है या फिर दबंगों की दबंगता प्रशासन पर भी हावी होगी और इस महिला को न्याय मिलेगा या नहीं, यह देखना लाजमी होगा। दरअसल यह पूरा मामला दो पक्षों में एक मकान पर आधिपत्य जमाने को लेकर हुआ है। क्या है पूरा मामला, देखें यह एक खास रिपोर्ट। क्या नाम है आपका? मयंक सिंह। क्या घटनाक्रम हुआ है सुबह? सुबह बच्ची को लेने जा रहे सामान लेने, एक दो जना है वो हाथ में गलेवन पकड़ लिया आगे जाके, तो कहाँ जा रहे हो? इधर मोबाइल दो में। हमने हाथ पाँव नहीं चलाओ, या तो बात करो क्लियर का कह रहा है। फिर इनको धक्का मक्का दे दिया, सामान निकालने लगे बाहर। तो आपके घर का सामान निकाल के किसने फेंका? ये कौन लोग थे, जानते हैं आप? नहीं, उनको नहीं जानते, वो उन्हीं की तरफ से आए थे। ये कौन है, किसने भेजे थे? शिवकांत चौबे ने। ये क्या करते हैं? एडवोकेट है। तो आपकी किस बात को लेकर रंजिश थी उनसे? मकान के चक्कर में। तो ये मकान किसका है? मम्मी की और मामा जी के नाम पे है मकान जी। तो आप यहाँ पर रहते हैं? हाँ, 5 साल हुए हैं तो रहते हैं। तो वो क्या चाहते थे? वो ये चाहे खाली कर दो। क्यों? जबरदस्ती 10-15 लोग आए थे। सुबह क्या घटनाक्रम हुआ था और किन लोगों ने आपको घर से ये दरवाजे तोड़े और ये मारपीट करने की कोशिश की और ये सामान निकाल के फेंका है? सर हम अंदर थे, हमारी गेट लगी हुए थे, बच्ची हमारी सामान लेने गई थी उधर से। हमारे पति बाहर गए नहीं के साथ बच्ची के साथ, उन्होंने एकदम से गेट में लात मारी। शिवकांत चौबे पूरा गेट तोड़ दिया, अंदर घुसे, ढक्का ढाई की, हाथ में मारा, हमारे हाथ पकड़े बालों में और पिटी में चांटा मारे। उसके दामाद ने शिवकांत चौबे ने हमारी बिटिया को मारा, उसको ढक्का दे के बाहर फेंका उठा के, पूरा सामान बाहर फेंका हमारा। हम लोगों को खूब मारा, पहले अंदर जाके सामान सब उठा के फेंक दिया और धमकी देने लगे। आपने इसकी एफआईआर दर्ज कराई थी? हाँ कराई है, 181 पे भी कॉल की, वहाँ कोई सुनवाई नहीं है हम लोगों। तो आपने किस थाने में एफआईआर कराई थी? वो तो आदि थाने में, चक्कर घाट। हाँ, तो क्या है वहाँ पर, क्या आश्वासन मिला आपको? कुछ नहीं मिला, ये बोला गया है कि उन्हीं की तरफ से आई है, लोग लोन उल्टे सीधे कागज दिखा दिए और हम लोगों को बस आसरा दे के भगा दिया। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए। ये मकान हमारी नानी जी का है, नानी जी हमारे पति के नाम पे, हमारी सासू माँ के नाम पे करके गई हैं, या हम लोगों का हक है, हम लोग 5 साल से यहाँ रह रहे हैं। तब तक ये लोग कुछ नहीं बोले। जैसे ही हमारी सासू माँ की डेथ हुई, ये लोग तुरंत बोलने लगे आके कि मकान खाली करो, मकान खाली करो। ये बोल दिया गया है कि हमारी सासू माँ अविवाहित थी, उधर जाके अपना नाम दर्ज करवाया मामा ससुर ने और शिवकांत चौबे को पूरा मकान भेज दिया। तो ये आपकी जो सासू माँ थी, ये कब खत्म हुई थी? ये हो गई 4 साल पहले खत्म। तो अब ये उनके पहले हम लोग आके रहने लगे थे इधर, तब तक ये लोग कुछ नहीं बोले। जैसे ही उनकी डेथ हुई, इन लोगों ने तुरंत बोलना शुरू कर दिया। 3 साल तक हम लोग रहे, तब भी शिवकांत चौबे कुछ नहीं बोले। उसके बाद तुरंत इन्होंने अपने नाम मकान किया और तुरंत झूठी बस जा के रिपोर्टें लिखवाई हम लोग एसपी साहब के, कहीं थाने, कहीं यहाँ कहीं। हम लोग को ऐसे परेशान किया इन लोगों ने। रात लड़का भेजते थे यहाँ पर, खड़े होकर लड़के परेशान करते थे हम लोगों को। तो अब आप क्या चाहती हैं? हमें इंसाफ चाहिए सर। तो आपकी एफआईआर नहीं हुई तो आगे आप चाहती हैं कि एफआईआर हो? हाँ, एफआईआर हो हमारी, और हमें जो हमारा हिस्सा है इधर का, हमें जो कब्जिया हमें पूरा चाहिए। तो आपको क्या लग रहा है कि जो आप वहाँ थाने गई थी कोतवाली में, तो क्यों नहीं लिखी गई एफआईआर? उधर पैसा खिला दिया गया है सर। आंटी, एक सवेरे ये कोई घटनाक्रम हुआ है आपके घर के सामने, क्या मामला? कौन लोग आए थे और कितने लोग थे? भैया लोग तो 10, 15, 20 के लोग थे और साथ में चौबे जी थे, उनका दामाद भी था और भी लोग। हम बाकी लोगों को तो पहचानते नहीं हैं, लेकिन 15-20 जन थे।
धक्का धुक्की करा थी, सो बहू को झट धक्का दिया, निकाल दिया यहाँ, उससे हाथ से सामान छीना। वो अंदर को खींच रही, ये कह रही नहीं निकालो, इधर सामान फेंक दिया। बच्ची थी, उसको मार के भगा दिया छोटी सी। हमने समझा कि भैया क्यों कर रहे हो, 9 दुर्गों के दिन में ये परेशान क्यों फेंक रहे उसका सब। तो लगे आप बीच में मत बोलिए, आप तो हम तो मुझे खाली करेंगे, कब्जा करना है हमें, हमने ख़रीदा है मकान। तो आपको क्या लग रहा है कि इनको वो मकान इनको मिलना चाहिए? हाँ बिल्कुल मिलना चाहिए भैया। तो जहाँ शिवराज सिंह चौहान महिलाओं के सम्मान की बात करते हैं, शहर के मुखिया शिवराज सिंह चौहान, प्रदेश के मुखिया सम्मान की बात करते हैं, और नवरात्रि में ये घटनाएं की जा रही हैं, आपको लगता है कहीं ना कहीं से लापरवाह है प्रशासन? बिल्कुल है, बिल्कुल है। इनकी FIR महिलाओं के साथ ऐसा हुआ कि एक अकेली महिला, छोटा सा बच्चा, उसके साथ इस तरह की घटना कर सकते हैं ये लोग, तो अकेले में हो के क्या नहीं करेंगे ये लोग। भाई साहब, आज किस संबंध में आप यहाँ पर आए थे कोतवाली थाना? हम लोग सेन जयंती के अवसर पर शहर में संपर्क कर रहे थे। दोपहर में जानकारी लगी कि जो मैंग सेन है उनके घर में तोड़फोड़ की गई, महिलाओं के साथ में मारपीट की गई, आस पड़ोस के लोगों द्वारा मकान पर कब्जा करने की दृष्टि से। इनकी जो जैसी जानकारी लगी, वसीयत हम लोगों ने देखी, और दस्तावेज के आधार पर इनके मामा का भी उसमें अभी हक है और वो रहते भी हैं, लेकिन शायद उनने कोई दस्तावेज प्रस्तुत कर दिए हैं या लिख दिए हैं, इस तरह का कोई मामला है, और उनने बेच दिया है, ऐसा कुछ है। और उस बेचनामा के आधार पर या लिखित दस्तावेज उन्होंने देने के आधार पर इस परिवार को बेदखल करने का उन्होंने प्रयास किया, कोई 24 परिवार ने, और इन महिलाओं और बच्चों के साथ में मारपीट की। इसलिए ये पूरा सैन समाज यहाँ पर इकट्ठा हुआ है। दोपहर से अभी तक कोई भी कार्रवाई नहीं हुई। TI साहब बोल के गए हैं, शायद 7 बजे बुलाया है दोनों परिवार को, लेकिन दोनों परिवार को बुलाने की जगह पहले कार्रवाई के लिए कुछ कहना था, इनको संरक्षण देना था, ये हम लोगों का आशा है। तो आपको क्या लग रहा है कि सुबह से पुलिस इनके पास नहीं पहुंची, कोई घटनाक्रम हो जाता बड़ा? घटनास्थल पर अभी कोई नहीं पहुंचा है। इन्होंने SP साहब को भी लगाया, SP साहब ने यहाँ पर कोतवाली में जानकारी दी होगी, तब इनका फ़ोन पहुंचा होगा, उसके पूर्व ये सारी घटनाक्रम हो चुका है। तो अगर कोई कार्रवाई की गुंजाइश अगर इसमें सुनवाई नहीं होती है, जैसे कि सुबह से अभी तक पुलिस नहीं पहुंची, कोई कार्रवाई नहीं हुई, तो फिर अगला कदम क्या रहेगा आप लोगों का? सहयोग के लिए हर तरह का सहयोग करेंगे हम लोग। सैन समाज आंदोलन करेगी, धरना प्रदर्शन करेगी, और SP के लिए ज्ञापन देगी, कलेक्टर को देगी, और गृह मंत्री के लिए भेजेगी कि भाई जो कोतवाली थाना प्रभारी की कार्यप्रणाली गलत है। देशभक्ति जनसेवा का नारा बुलंद करने वाली सरकार का हम कहना चाहते हैं, ये छोटी छोटी बच्ची, 9 दुर्गा का समय चल रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं, लेडीज़ थी, वो घर में घुस के 10 लोग 12 लोग घुस के और उनका पूरा सामान फेंक दिया, और छोटी सी बच्ची को उन्होंने मार दिया। बहुत ही ये घटना बहुत ही असामाजिक घटना है, इसकी मैं घोर निंदा करता हूँ, भर्त्सना करता हूँ। और